हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग मॉडल सेट संख्या 7 कितना 6 हो गया है 7 देखेंगे। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। कथन में कौन कथन सही है वो बताएं। तो दोस्तों वनीकरण के संबंध में दिए गए कथन सही है कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। दोनों सही है, ए और दो सही है। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा 1992 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति थे? तो अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खान दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति थे। जफर खान मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(2) यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। प्राथमिक, माध्यमिक और द्वितीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो PMABHIM योजना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। और व्यास के विपाशा। व्यास के विपाशा। व्यास के क्या था? विपाशा। व्यास की क्या था? विपाशा। और परुशनी किसका नाम था? तो राबी का। परुशनी किसका नाम था? तो राबी का। और वास्किनी किसका नाम था? तो चिनाव का। चिनाव का। सिंधु के सिंधु था और चिनाब का इसकी और सतजल के सतुद्री। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPATGM क्या है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया MPATGM टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? तो सिल्वर, आयरन, नाइक्रोम। तो सबसे अधिक सिल्वर, आयरन, नाइक्रोम, क्रोमियम की बात कहा जाए तो प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी नाइक्रोम की। किसका होगी? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी।
भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। क्या है? उत्तर प्रदेश के। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, और जनसंख्या घनत्व में पूछता है तो बिहार नंबर 1 पे हो जाता है। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो सावन महीने में। कौन सा महीना में? सावन महीने में। तो छोटा करते हैं रीजनिंग में। उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो दिए गए शब्दों के जोड़े में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अभिगृहित के अभिप्राप्त है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ी सम्मिलित होगा? दोस्तों, जिस प्रकार अभिगृहित अभिप्राप्त दोनों शब्द एक दूसरे का समानार्थी शब्द मतलब विपरीत है, ठीक उसी प्रकार लघु और छोटा दोनों एक दूसरे का विपरीत शब्द है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लघु और छोटा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? तो 8, 15, 26.56। तो देखिए, पहले +7 बढ़ा, फिर कितना जोड़ा गया था? +11, फिर +13 जोड़िएगा, 26 में तो 39 आएगा। क्या आएगा? 39। फिर 17, मतलब पहले 7, फिर 7 में 4 जोड़ा गया था 11, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया। इस प्रकार यह श्रृंखला आगे बढ़ रही है। मतलब सीधा सादी बात का, श्रृंखला लगातार आभाज्य संख्या से बढ़ाई गई है। श्रृंखला लगातार आभाज्य संख्या से बढ़ाई गई है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो 34 वर्ग हैं। कितने वर्ग होंगे? 34 गो। एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% कम हो जाता है। कितने लड़के जोड़े गए थे? तो लड़कियों, समूह में लड़कियों का प्रतिशत कहा जाए, देखिए कुल कितना हो गया? 20। सॉरी, तो निकालना है प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा? 50%। दोनों कितना हो जाएगा? 50%। कहता है कि समूह में जोड़े गए लड़कों की संख्या 1 है। अगर लड़कों को 1 जोड़ देंगे तो कुल छात्र बढ़ जाएंगे, और प्रतिशत के लिए 100, और बराबर में कितना हो जाएगा? तो इसे हल कीजिएगा, रुक जाइए। फिर एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां, इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10 कम हुए। कितने लड़के जोड़े गए थे? तो सबसे पहले लड़कियों का प्रतिशत निकालिएगा, तो लड़कियों का प्रतिशत बट्टा में कुल कितना होगा? 20, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो कितना होगा? 50 से 50%। माना समूह में जोड़े गए लड़कों की संख्या 10 है, लड़कियों का प्रतिशत 10 कम जाती है, तो आप प्रतिशत यहाँ पे देखिए, बट 20 + x, और कम जाएगा तो था कितना? 50%। तो बचा कितने का? 40 से ना बचा। तो x के मान निकालिएगा तो 5 आएगा। x के मान निकालिए तो कितना आएगा? 5। 50% था तो 10% कम गया, तो 40 बचेगा, इसीलिए बराबर में 40 लिए गए। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कछुआ, हैचलिंग, तो खरगोश क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार हैचलिंग अंडों से निकलना के माध्यम से कछुओं का विकास होता है, मतलब हैचलिंग का मतलब अंडों से निकलना, उसी प्रकार खरगोश का विकास होना कीटन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटन कहलाता है। मतलब बच्चा जन्म के साथ समय जो होता है उसे कीटन कहलाता है, खरगोश का। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 किसी प्रकार एक जैसा और एक भिन्न है।
तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी आकृति दी गई आकृतियों में से विषम है? तो ऑप्शन नंबर डी विषम है। देखिए दी गई आकृति में विकल्प डी है जो विषम है, अन्य सभी बंद आकृति है, जबकि विकल्प डी में खुली आकृति है। एक संख्या का एकावन प्रतिशत 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या होगा? देखिए 51% बराबर दिया है 714, तो आप निकाल लीजिए 1% और 100%, फिर 100% निकाल लिया और 39 से गुना कर दीजिए तो निकल जाएगा। और फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 51% बराबर 714, तो 1% बराबर 714/51, तो 39% के लिए क्या करेंगे, 39 से गुना कर देंगे तो 546 आएगा। कितना आएगा? 546। ऑप्शन नंबर बी। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल वर्ष में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 वर्ष। कितना हो जाएगा? 110 वर्ष। देखिए एक हो जाएगा 4x और एक हो जाएगा 7x, एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, मतलब अधिक अंतर है, तो 7x - 4x बराबर कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से x के मान निकालिए और पुट कीजिए वहां पे, 7 4 11 x टोटल हो जाएगा, x के मान निकालिएगा तो 10 आएगा, 110 होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए दाब को मापने का इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न कि बैरोमीटर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और बाकी सब नापने के संबंध दर्शाया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में करता है। ईमान बगल में दबाना, ईमान बगल में दबाना, ईमान बगल में दबाना मुहावरा का अर्थ है बेईमानी कहना, बेईमानी कहना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताएं। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द दिए गए हमको, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंबिका। प्रकाश का पर्यायवाची अंबिका नहीं है, अंबिका पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, अंबिका पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कसौटी पर कसना, तो कसौटी पर कसने का मुहावरा तो अच्छी तरह जांच कहना, अच्छी तरह जांच कहना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समवेत। क्या हो जाएगा? समवेत। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। छलनी कर डालना, तो छलनी कर डालना का मुहावरे का अर्थ होता है शोक विहल कर देना, शोक विहल कर देना। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सुरेश ब्राह्मी से सबसे पेश आता है, तो ब्राह्मी का विलोम शब्द होगा रहम दिल्ली, रहम दिल्ली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बाल की बाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अनावश्यक बारीकी से विचार करना, अनावश्यक बारीकी से विचार करना। ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है, तो ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन। क्या होता है? ठकुराइन। किस विकल्प में शुद्ध शब्द स्वाति किस रूप में शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इस शुद्ध लिखा हुआ है। इनमें से एक ही शुद्ध उसकी पहचान कीजिए। अध्ययन, 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 कोई त्रुटि नहीं है।
तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी सही लिखा हुआ है। 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का हो जाएगा बी। इंग्लिश खुद देखिएगा करके। 33 का हो जाएगा डी और 34 का ऑप्शन नंबर बी। 35 का क्या होगा, 35 का डी। एमबीआर का अर्थ क्या होता है, तो एमबीआर का अर्थ मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस नेट प्लेटफॉर्म द्वारा समर्पित निम्न में से कौन सी एक भाषा है, तो सी हच। क्या हो जाएगा, सी हच। कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कृत्रिम क्लिक किए जाते हैं जो प्रति क्लिक भुगतान के कारण राजस्व बढ़ाते हैं, तो क्लिक फ्रॉड एक हमला तकनीक है, क्लिक लॉक एक हमला तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब ऑनलाइन विज्ञापन अभियानों में राजस्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्लिक फ्रॉड। क्या हो जाएगा, क्लिक फ्रॉड। मोबाइल सिस्टम में डीडोएस हमले को ट्रिगर करने के लिए निम्न में से कौन सा मालिक की प्रतीक्षा करता है, तो मोबाइल सिस्टम में डीडोएस हमले को ट्रिगर करने के लिए बॉटनेट के मालिक की प्रतीक्षा करता है, बॉटनेट। क्या हो जाएगा, बॉटनेट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स मुक्त कॉल करने के लिए करते हैं, तो फ्रिंकिंग। क्या होता है, फ्रिंकिंग। फ्रिंकिंग सबसे पुराना फोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स मुक्त कॉल करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्कैनिंग का उद्देश्य नहीं है, तो सिस्टम में स्पाईवेयर का पता लगाना स्कैनिंग का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस ट्रैफिक स्निफिंग टूल है, तो वायरशॉर्क, वायरशॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी आउटपुट है, तो सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अस्थायी आउटपुट है, बाकी अस्थायी कॉपी है। जब आप अपना कार्ड स्वाइप करके ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो कार्ड का विवरण किसमें संग्रहित हो जाता है, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जहां खुदरा विक्रेता या कंपनी ई कॉमर्स सिस्टम या ऑनलाइन व्यापार लेनदेन के वित्तीय रिकॉर्ड और कार्ड वितरण संग्रहित करता है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल 365 में निम्न में से किस चार्ट का उपयोग एमएस एक्सेल में श्रेणी के समय किया जाता था, नाम नाम लंबे होते हैं या किसी समयावधि में डेटा की तुलना करते समय, तो बार चार्ट। क्या हो जाता है, बार चार्ट। एमएस एक्सेल 365 में हम एक संपूर्ण कॉलम को कैसे हाईलाइट करते हैं, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ईमेल सेवाओं का उपयोग करते समय ईमेल को क्रमबद्ध करना और खोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ईमेल सेवाओं का उपयोग करते समय ईमेल को क्रमबद्ध करना और खोजना का प्राथमिक उद्देश्य आसान पुनः प्राप्ति के लिए विभिन्न मानदंडों के आधार पर ईमेल व्यवस्थित करना। तो क्या हो जाएगा, आसान पुनः प्राप्ति के लिए विभिन्न मानदंडों के आधार पर ईमेल व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, तो देखिए मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स।
और इसका वेब ब्राउज़र का अन्य उदाहरण भी है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, गूगल क्रोम, नेटस्कोप, ओपेरा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, यह कथन गलत है। एमएस एक्सेल में कंजेक्टिव रो के कई सूत्रों को दूसरी तरह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए वांछित रो को चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वायु प्रशीतन की प्रक्रिया में हवा को निम्नलिखित किस विशेषता को नियंत्रण करना शामिल होता है? तो वायु प्रशीतन की प्रक्रिया में हवा की शुद्धता, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, परिसंचरण को नियंत्रित करना अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तापमान, शुद्धता, सापेक्षिक आर्द्रता और परिसंचरण। जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो यह किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है? तो दोस्तों, जब सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो यह नियॉन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है। तो क्या हो जाएगा? नियॉन। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डॉट डॉट प्रकाश ऊपर की ओर होता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। कैपेसिटर खराब हो गया है। ग्लो टाइप स्टार्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? तो ग्लो टाइप स्टार्टर में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो घरेलू वायरिंग के अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार का न्यूनतम आकार 2 mm² और 14 SWG होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई की डॉट से कम नहीं होनी चाहिए। तो 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। 250 आर्मेचर चालक वाला एक लैंप कुंडलित डीसी जनित 1200 आरपीएम पर चलता है। यदि उसकी जनित 200 वोल्ट हो तो उसे डीसी जनरेटर का परिचालन फ्लक्स कितना होगा? तो 0.04 वेबर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ये 59 का बहुत लंबा है, थोड़ा सा पढ़ देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू होने वाले समान सुरक्षा शर्तों के संबंध में विकल्प चुनें। तो देखिए, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। भूसरण रिले ट्रिप हो जाती है जब न्यूट्रल से ग्राउंड वोल्टता सीमा क्या हो जाती है? तो भूसरण रिले ट्रिप कर जाती है जब अर्थ वोल्टेज का मान निर्धारित मान से अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाता है या निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। किसी जीआई भोजन प्लेट की माप क्या है? तो किसी
जीआई भोजन की माप 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने 6.35 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? तो एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने हेतु 2 टू वे स्विच एवं एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता होती है। 2 टू वे स्विच एवं एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता होती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति डॉट डॉट होती है। तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव विकिरण की आवृत्ति 2450 मेगा हर्ट्ज होती है। 2450 मेगा हर्ट्ज होती है। एक 1000 वाट का हीटर 220 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 रुपये प्रति इकाई है, तो महीने की बिजली बिल कितना होगा? सबसे पहले आपको यूनिट निकालना होगा। देखिए, P बराबर आपको दिया है 1000 वाट, टाइम दिया है 30 घंटा, वोल्ट दिया है 200। तो आपको सबसे पहले यूनिट निकालना होगा, कितना यूनिट उठा। तो यूनिट निकालने के लिए आपका सूत्र होता है उपकरण की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने डे गुने दिन और बट्टा 1000 से भागा दीजिए। तो 1000 गुने 1 गुने कितना चला रहा है? 30 दिन, और बट्टा कितना से भागा देना है? 1000 से। तो कितना यूनिट आया? 30 यूनिट। कैसे यूनिट लेता है? तो 4 रुपये। तो 30 को कितना हो जाएगा? 120 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। वाटर गीजर के बाहरी आवरण व अंतर टैंक के बीच के स्थान को ग्लास बुल से भरना क्यों आवश्यक है? तो गर्म जल की उष्मा ह्रास को रोकने के लिए। निम्न में से किसका उपयोग 33 केवी तक किया जाता है? तो पेपर इंसुलेटेड लीड कवरेड डबल टेपर एरोमेस केबल का, मतलब PIL-C-D8 केबल का उपयोग किया जाता है। 66 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी भूमिगत फीडर केबल जिसको कहते हैं यूएफबी का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो 90 डिग्री से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता। ये पेज थोड़ा सा धुंधला हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा टेप मोटर कनेक्शन के लिए सबसे प्रयुक्त है? तो वार्निशिंग कैम्ब्रिक। 7x20 केबल का अर्थ क्या होता है? तो 7x20 का अर्थ है 20 SWG। 20 SWG के 7 तार हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है, जहां अत्यंत उपयुक्त जोड़ है डॉट, तो उसे क्या किस जोड़ के नाम से जाना जाता है? तो एरियल जोड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्ट का उपयोग आर्क बुझाने वाले माध्यम के रूप में किया जाता है? तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा उपकरण सामान्यतः त्वरित रक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बैरिस्टर। किसको लाया जाता है? बैरिस्टर। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है? तो ब्रेकिंग करंट। क्या कहा जाता है? ब्रेकिंग करंट। पृथ्वी पर आने वाले उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ सर्ज डाइवर्टर किस रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी पर आने वाले उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ सर्ज डाइवर्टर बिजली रोधक
बिजली रोधक के रूप में जाना जाता है, बिजली रोधक के रूप में जाना जाता है। सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर होना चाहिए। यदि मुख्य वितरण बोर्ड 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही हो और भू संपरण के लिए बस 12 लगा हो, तो 230 वोल्ट रेटिंग के लिए लैंप और पंखों क्या होगा? तो यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही हो, तो भू संपरण के लिए बस बार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट के लैंप और पंखे को चलाया जा सकता है, लेकिन यह आई नियमों के अनुसार उचित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो इंग्लिश और हिंदी में दोनों यही, इसलिए थोड़ा इसका लॉन्ग हो जाता है। बुचोल रिले एक सुरक्षा रिले है जिसका उपयोग तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है। तो बुचोल रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा? तो ट्रांसफार्मर का तेल स्तर गिरता है जिससे बफल प्लेट का कोई संचालन नहीं होता है, तब यह कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे हैं और द्वितीयक पे 200 फेरे हैं। प्राथमिक पर परिचालक वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम प्रतिरोधक का द्वितीयक के साथ जोड़ी गई है। द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको निकालना होगा, यहाँ पे V2 निकालना होगा। देखिए आपको N1 बराबर दिया है इतना और N2 बराबर दिया है 200, V1 बराबर दिया है 100। तो सबसे पहले V2 निकालिए। इनमें संबंध होता है दोस्तों N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए V2। तो V2 बराबर हो जाएगा N2 V1 बटा N1। तो 10 वोल्ट आएगा। कितना यहाँ से आएगा? 10। अब यहाँ पे करंट की बात बोलेगा, I बराबर तो क्या होता है? तो V2 बटा R। तो यहाँ से निकालिएगा तो 2 एम्पियर आएगा। एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात क्या है? तो द्वितीय कुंडलक का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक प्रतिरोध क्या होगा? तो RS बटा के स्क्वायर होगा। क्या होगा? RS बटा के स्क्वायर। परिणामित्र में अलग अलग पटलनों को डॉट डॉट रूप में काटा जाता है। तो परिणामित्र में अलग अलग पलटनों को ई पट्टी के रूप में काटा जाता है, ई पट्टी के रूप में काटा जाता है। यदि 200 केवीए और 2000 बाई 200 मतलब प्राथमिक में 2000 और दूसरा में 200 वोल्ट ट्रांसफर की माध्यमिक है, मतलब प्राथमिक में 2000 वोल्ट और द्वितीयक में 200 वोल्ट। ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ है, तो उसके माध्यमिक घुमावों की प्राथमिक घुमावों की संख्या क्या होगा? तो 1000 टन होगा। क्या होगा? 1000 टन। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्म होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्र 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि प्राथमिक घुमाव 520 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो कोर में प्रवाह घनत्व के चरण मान की गणना करें। तो 82 का राइट ऑप्शन नंबर बी 0.976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 900 आरपीएम पे चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 चरण प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होती है? तो दक्षता निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एनआर बटा एनएस गुने 100।
तो आपको सबसे पहले NS निकालना होगा। क्या निकालना होगा? NS। NS का फॉर्मूला होता है 120 F/P। तो NS निकालिएगा तो आएगा 1000 RPM। कितना आएगा? 1000। और एनर आपको दिया हुआ है 900, तो निकालिएगा तो 90% आएगा। कितना आएगा? 90%। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होती है? तो 45 किलोवाट 975 RPM के मोटर का आकार बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता मान हेतु किया जाता है। तो जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता मान हेतु किया जाता है। तो उच्च वोल्टता मान हेतु किया जाता है विभव ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है। एक 12 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर का रोटर प्रतिरोध 0.02 ओम प्रति फेज है और ठहराव पर रोटर रिएक्टेंस 0.3 ओम प्रति फेज है। यहाँ 250 RPM की गति पर अपना फुल लोड टॉर्क प्राप्त कर रहा है। फुल रोड टॉर्क में अधिकतम टॉर्क का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात जब निकालिएगा तो आएगा 0.2623, जो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसके बाद प्रेरण मोटर के निकालना होगा तो ये लगभग हो जाएगा 24 का। किसका हो जाएगा? 24 का। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती है? तो एकल फेज मोटर में संधारित स्टार्टर मोटर सबसे सस्ता होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलियरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है। पर स्लिप्ड केज इंडक्शन मोटर में किस पर चलती रहती है? तो रनिंग वाइंडिंग पे। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक AC आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न EMF के चक्रों की संख्या निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्रुवों की संख्या पे। एक 6600 वोल्ट हर्ट्ज 3 फेज टर्बो अल्टरनेटर में स्टेटर बाइंडिंग फैक्टर 0.955 है। यदि फ्लक्स प्रति पोल 1.2 वेबर है तो बाइंडिंग में प्रति फेज की टर्न की संख्या क्या होगा? तो टर्न की संख्या निकालिएगा तो 15 आएगा। क्या आएगा? 15। अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 52 की क्या होगा? हंटिंग प्रभाव को कम करना। 92 का क्या होगा? हंटिंग प्रभाव को कम करना। दो अल्टरनेटर के समन्वय स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पे लोड स्विच करने के लिए इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है। 6 ध्रुवों वाली एक तुल्यकालिक मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति द्वारा संचालित है। यह 0.8 के अग्रगामी शक्ति गुणक पे 100 एम्पीयर की लाइन धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए मोटर द्वारा उत्पन्न बला घूर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगा? 960√3/पाई। सब नोमेरिकल है। नोमेरिकल का अलग सीरीज वीडियो बना रहे हैं, एगो बनाए थे। निलंबन रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं? तो श्रृंखला में। किस रूप में? श्रृंखला में।
एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम के और क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम है। प्रति विद्युत वाहक बल का निर्धारण करें जब 85% दक्षता पे इतना किलोवाट आउटपुट दे रहा है। तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल डॉट डॉट प्लेट का उपयोग करता है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फोटोवोल्टाइक। दिए गए कथनों को पढ़ें। जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प को चुनें। सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करना होता है। सही है। पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फॉरवर्ड टरबाइन तक पानी ले लेने की एक नाली प्रणाली भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन 1 और कथन 2 सही है। निम्न में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लास थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा हुआ। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जाता है जब इसे सीरीज दोहरी इंसुलेटेड हो।